जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। आज आज की जो क्लास होने जा रही है दोस्तों, वो मैंने आपको बताया था समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी। और हिंदी में मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बता रखा और इसमें एक बार बता देता हूं कि इसमें 6 पोर्शन से 6 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक से आता है, यानी कि कुल मिला के 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। कुल मिला के 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक टॉपिक से, यानी कि किसी एक विषय से 10 क्वेश्चन लिए जाते हैं। इसी के क्रम में हम विलोम शब्द को इस समय विलोम शब्द देख रहे हैं। इस समय हम विलोम शब्द लगभग हमारी 2 क्लास यानी कि 2 वीडियो हो चुके हैं और 50-60 के आसपास आपको विलोम शब्द हम बता चुके हैं। दोस्तों थोड़ी स्पीड अभी धीरे है क्योंकि आपको एक बार को समझने में आ जाए, फिर क्योंकि समस्या ये है दोस्तों कि जो विलोम शब्द हैं वो काफी हैं, लगभग 300-400 विलोम शब्द आपको बताने हैं। लेकिन यह है कि ये 300-400 विलोम शब्द आपको इनमें से ही 10 क्वेश्चन आने हैं। बाहर से कहीं कोई संभावना नहीं है कि बाहर से कहीं क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये 300-400 जो धीरे धीरे करके आपको बताते जाएंगे ये आपको आने चाहिए। इसी में हम आपको लगातार इसको याद कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि जो थोड़े से टफ हैं उनको एलिब्रेट कर सके, उसका अर्थ बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए इधर हमारा हो जाएगा शब्द और इधर हो जाएगा विलोम। विलोम या आप कह सकते हैं कि विपरीत शब्द। ठीक है, तो आइए पहला लेते हैं आज का विलोम शब्द। ये टोटली डेडिकेटेड टू समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ एआरओ है। अगर आपका सिलेबस इससे मैच करता है तो आप अन्य लोग भी देख सकते हैं। वैसे ये समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, मेरा अपना टारगेट ये है दोस्तों कि जब तक विज्ञप्ति आती है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, अभी विज्ञप्ति नहीं आई है, इस पर भी बात करेंगे। जब विज्ञप्ति आएगी, एग्जामिनेशन की डेट क्या है, कैसे होगा, इस पर बात करेंगे। तब तक कम से कम हिंदी का जो एक पेपर है, यानी कि 60 क्वेश्चन आपके बिल्कुल हाथ में हो, यानी कि एक पेपर आपका पूरा तैयार हो, ताकि आपको बर्डन ना पड़े और जीएस की सिर्फ मेहनत करनी पड़े। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा अवर। अवर अवर का क्या होता है? अवर का विलोम शब्द होता है प्रवर। प्रवर, ठीक। अवर मतलब होता है नीचे का। अवर मतलब होता है नीचे, छोटा, छोटा कम, और प्रवर मतलब ऊपर बड़ा, जो समझिए। लेकिन विलोम शब्द की जब बात आएगी तो अवर का विलोम शब्द प्रवर ही होगा। ठीक है, अवर का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवर ही होगा। ठीक है, अगला ले लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा आज तेज रखेंगे कि ज्यादा क्वेश्चन। अभी तक हम 20-25 विलोम शब्द डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे 30-40 के आसपास विलोम शब्द डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको भी कम वीडियो से ही फायदा मिले पूरा का पूरा और आप कम टाइम में इस चीज को कर सकें। जो टफ है नहीं है उसको तो जल्दी जल्दी कर देंगे, जहां पर टफ है, जहां पर कोई गलत है, समस्या है, उसको हम डिस्कशन करके उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला ले लेते हैं दोस्तों, है अकाल। अकाल, अकाल आप परिचित हैं अकाल से। सुकाल, सुकाल इसका विलोम शब्द होता है सुकाल। अकाल मतलब यह है कि कोई किसी चीज का अकाल पड़ गया है। जैसे प्राचीन काल में अक्सर होता था कि खाने पीने की चीजें नहीं होती थी, फसलें नष्ट हो जाती थी, तो कहते थे अकाल पड़ गया। और जहां अकाल ना पड़े, जहां कभी अकाल ही ना पड़े, सुकाल, सारी व्यवस्था सही से हो, तो अकाल का क्या हो जाएगा? सुकाल हो जाएगा। विलोम शब्द है अकाल का सुकाल। जहां अकाल पड़ जाए, किसी चीज कम हो जाए, और जहां कभी किसी चीज की कमी ही ना हो। ठीक, उसके बाद आ जाइए अगला लेते हैं आहूत। आहूत, आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? अनाहूत। आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? अनाहूत। ठीक, आहूत का अनाहूत। आहूत का क्या होगा विलोम शब्द? अनाहूत। आहूत का क्या हो जाएगा? आहूत का अनाहूत, ये गड़बड़ी होगी। ठीक है, आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? अनाहूत। ठीक है, ऐसे अगला ले लेते हैं दोस्तों। अब ये देखिए, आहूत करना मतलब क्या होता है? आहूत मतलब बुलाना। आहूत मतलब क्या? बुलाना। अनाहूत मतलब नहीं बुलाना, दूर भगाना। ठीक है, अब आगामी। आगामी, आगामी हो गया। इसका विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिगामी। प्रतिगामी, प्रतिगामी। ठीक है, आगामी आने वाला, प्रतिगामी जो पीछे है, जो बीत गया है। ठीक, आगामी आने वाला और प्रतिगामी जो पीछे बीत गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। तो आगामी और प्रतिगामी। आइए आगे देखते हैं। आगामी का क्या होगा?
प्रगामी। ऐसे ही क्वेश्चनों को लेते रहेंगे और जहां पर डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी वहां आपको बताएंगे, ठीक है। अब आ जाइए अगला लेते हैं समास। समास, समास का क्या होगा दोस्तों? व्यास। समास का व्यास, ठीक। समास का विलोम शब्द क्या होगा? व्यास होगा। समास का क्या विलोम शब्द होगा दोस्तों? समास का होगा व्यास, ठीक। अब अगला देखिए उन्मूलन। उन्मूलन, उन्मूलन, ठीक है। क्या है? उन्मूलन। अगला इसका क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? रोपण। रोपण कैसे? उन्मूलन मतलब किसी चीज का उन्मूलित कर दिया गया, किसी चीज को नष्ट कर दिया गया, ठीक है। उन्मूलन का क्या मतलब है? किसी चीज को नष्ट कर दिया गया है। और रोपण का मतलब क्या हुआ? रोपण का मतलब हुआ है कोई चीज लगाई गई, रोपा गया, कहा जाता है ना कि उन्मूलित कर दिया, सब खत्म कर दिया। रोपण मतलब लगाया गया, कोई बीज जैसे धान की रोपाई होती है उसका रोपण हो, उसी तरीके का हो गया रोपण, ठीक है। तो क्या होगा? उन्मूलन का क्या हो गया? रोपण हो गया। अब आ जाइए अगला लेते हैं एकाग्र। एकाग्र, एकाग्र रह रहा है वो, एकाग्र, शांत रहता है, एकाग्र शांत है। क्या हो जाएगा? चंचल। चंचल, ठीक। क्या हो गया? चंचल है ये, एकाग्र है, चंचल है, ठीक है। क्या हो गया? एकाग्र का क्या हो जाएगा दोस्तों? चंचल हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए आगे बात कर लेते हैं। अगला ले लेते हैं काल्पित। काल्पित, ठीक। क्या हो गया? एकाग्र का क्या हो गया? कल्पित। एकाग्र का क्या हो गया दोस्तों? कल्पित, ठीक है। इसका क्या होगा? विलोम शब्द कल्पित। यथार्थ, यथार्थ, ठीक है। यथार्थ कल्पना में रहता है, कल्पन, काल्पित, कल्पित मतलब कल्पना में रहने वाला। यथार्थ मतलब यथार्थ, इस समय के जीवन में जी रहा है, यथार्थ, ठीक। यथार्थ, ठीक है। अगला ले लेते हैं। अगला क्या है हमारे पास? दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ। बड़ा का क्या होगा? लघु। लघु या लघु के साथ साथ एक होता है ह्रस्व भी, ह्रस्व, ठीक है। ह्रस्व भी कहते हैं। लघु, लघु हो गया इसका, लघु का ह्रस्व भी कहते हैं, ठीक। ह्रस्व, तो दीर्घ का गया, लघु हो गया और ह्रस्व भी हो गया, ठीक। अब आ जाइए द्वंद्व। द्वंद्व, 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 ठीक। द्वंद्व, द्वंद्व हो गया। क्या है? द्वंद्व। इसका द्वंद्व, अभी अभी इस पर हम बात करेंगे, द्वंद्व बात करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? इसका क्या हो जाएगा? निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व, ठीक। निर्द्वंद्व। द्वंद्व का क्या हो गया? अब कई जगह पे क्या होता है दोस्तों कि द्वंद्व ऐसे लिखा होता है, द्वंद्व, 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 ये गलत है। ये द्वंद्व होता है, शुद्ध जो होगा द्वंद्व होगा, ठीक। द्वंद्व, निर्द्वंद्व, ये आपको वर्तनी शुद्धि में, ये आपको मैं बताऊंगा, वर्तनी शुद्धि में ये डिस्कशन करूंगा। यहाँ पर थोड़ा ये बता देता हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे कि इसको भी बहुत ध्यान से देखना है, चीजों को बहुत ध्यान से देखना है। ये हिंदी समीक्षा अधिकारी के अंदर हिंदी का पेपर होता ही इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि आपको जो है ये चीज पता हो। वहां पे और चीज मैं आपको बता दूं कि आखिर हिंदी का पेपर होता ही क्यों है समीक्षा अधिकारी में, जरूरत क्या पड़ती है। आखिर हिंदी का पेपर ना भी होता तो क्या समस्या आ जाती भाई? हो सकता था। होता क्या है दोस्तों कि हिंदी के पेपर में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होती है उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो शासनादेश आते हैं, शासन के जो आदेश आते हैं, जो आपने दिखे अजीब से लैंग्वेज में लिखे होते हैं शासनादेश। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक शासनादेश जारी किया या सरकार ने शासनादेश जारी किया, इसमें कार्यों को कृत्य कराया जाए, कार्यों को कृत्य कराया जाए, यह परोक्ष रूप से ज्ञात हुआ है कि यह परोक्ष रूप से, और ये मानते हैं चूंकि ये समीक्षा अधिकारी के द्वारा ही, इसीलिए देखिए इंग्लिश में क्या है, रिव्यू ऑफिसर, रिव्यू मतलब देखरेख करने वाला, तो ये उसके द्वारा ही ये जो है
लाया जाता है, ठीक है, उसके द्वारा ही ये लाया जाता है। तो अगर ये पता नहीं होगा, अगर उसको पता नहीं होगा उस समीक्षा अधिकारी को कि परोक्ष का क्या मतलब होता है, और वो उसमें लिखा रहेगा आपको परोक्ष है, प्रत्यक्ष है, तो वो जब समझ ही नहीं पाएगा तो वो शासनादेश ही पूरा अलग तरीके से चला जाएगा और बहुत समस्या होगी। क्योंकि आज भी जो शासनादेश जारी होता है हिंदी में भी जारी होता है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है समीक्षा अधिकारी के लिए कि वो उसको हिंदी का अच्छा ज्ञान हो, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया कि हम द्वंद्व की बात, द्वंद्व हो गया, निर्द्वंद्व होता है। उर्वर, आइए उर्वर देखते हैं। उर्वर, उर्वर, उर्वर क्या हो गया? उर्वर का क्या हो जाएगा? उर्वरा भूमि है, बहुत उपजाऊ भूमि, तो बंजर, बंजर। उर्वर का क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। उर्वर का या अनुर्वर भी होता है, बंजर कह लीजिए या अनुर्वर भी कह लीजिए, अनुर्वर, अनुर्वर भी कह लीजिए, ठीक है। तो बंजर भी कह सकते हैं, अनुर्वर भी कह सकते हैं, ठीक। एक और यूज होता है यहां पर, अगर चाहे तो आप बाई चांस आ जाए, ऊसर, ऊसर भी कहते हैं, ठीक। इन तीनों में से कोई भी हो जाए उर्वर का हो जाएगा, बंजर हो, अनुर्वर हो, ऊसर हो, ऊसर हो, कोई भी होगा तो इसका आपको हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है। आगे ले लेते हैं। दुर्गम, दुर्गम क्या हो जाएगा? दुर्गम, दुर्गम में क्या हो जाएगा? सुगम, क्या हो जाएगा दुर्गम का? सुगम, सुगम। दुर्गम मतलब कि, सुगम का मतलब है कि आसानी से जानने वाला, और ये तकलीफ से या समस्या से जानने बढ़ने वाला। दुर्गम, ये हो गया दुर्गम, और इसका हो गया सुगम, आराम से, आसानी से। दुर्गम कठिनाई से, परेशानी से, ठीक है। दुर्गम रास्ता है, सुगम रास्ता है। दुर्गम आसान, कठिन रास्ता, सुगम रास्ता आसान। आपका जो रास्ता है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का, वो सुगम है, आराम से चलिए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे। 10 क्वेश्चन विलोम शब्द से कहीं नहीं कहीं यहीं मिलेंगे। और हम बात कर रहे हैं टू द पॉइंट, क्योंकि आपके जिस चैनल पे आप हैं, यूट्यूब के जिस चैनल पर बात कर रहे हैं, उसका भी नाम है टू द पॉइंट, ठीक। तो हम इधर उधर की बातों को ना करके सीधे सीधे टू द पॉइंट पे रहते हैं और टू द पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। तो आइए अगला लेते हैं। अगला है परास्त, परास्त। उसने मुझे परास्त कर दिया, वह विजयी हुआ, विजय। परास्त का क्या हो जाएगा? विजय। उसने मुझे परास्त कर दिया, वह विजयी हो गया, ठीक। परास्त का क्या हो जाएगा? विजय, ठीक। परास्त का विजय हो जाएगा। अभी मैंने जो बात की थी आपको उदाहरण के लिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में हिंदी पूछी क्यों जाती है, लीजिए आ गया वो, क्या है? ले लीजिए, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष, परोक्ष, 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 ठीक। प्रत्यक्ष मतलब सामने ही, परोक्ष मतलब उस पार या पीछे। प्रत्यक्ष मतलब सामने, प्रत्यक्षदर्शी है, प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं सामने मैंने देखा, ये घटना होते हुए प्रत्यक्ष देखा मैंने। परोक्ष मुझे किसी ने बताया, परोक्ष सुना मैंने, परोक्ष मैंने सुना, ठीक है। तो आगे अगला लेते हैं, स्वागत। कहते हैं ना, स्वागत किया मैंने। ये थोड़े से आसान में से हैं, आसान है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप तिरस्कार, स्वागत किया, तिरस्कार कर दिया, वह मेरे घर आया तो मैंने उसका स्वागत किया, मैं उसके घर गया तो उसने मेरा तिरस्कार कर दिया। ये जब ऑप्शन में देगा दोस्तों, तो इसके आसपास का ही ऑप्शन देगा, उसमें कंफ्यूजन बनेगा। अमूमन क्वेश्चन जो गलत होते हैं, कठिन क्वेश्चन को तो लगातार आदमी पढ़ता रहता है, याद करता रहता है, तो याद हो जाता है, लेकिन जो सरल क्वेश्चन है वही गलत हो जाते हैं, और उसी को हम कहते हैं मानवीय भूल। अगर एग्जामिनेशन में, ठीक है, एक और ले लेते हैं फिर इस पर बात करेंगे। स्वागत का क्या हो गया आपका? तिरस्कार हो गया। सृजन है, सृजन, सृजन, सृजन का, सृजन किया, संहार, सृजन का क्या होगा? सृजन का संहार हो गया, सृजन का क्या हो गया? संहार हो गया, और क्या हो गया? विनाश भी कह सकते हैं, विनाश हो गया, विनाश कह सकते हैं, विनाश, ठीक है, विनाश। सृजन का संहार हो गया, विनाश हो गया, ठीक है।
थोड़ा आज हम जल्दी जल्दी ले रहे हैं क्योंकि अब धीरे धीरे करके आप समझ चुके हैं चीज़ों को कैसे करना है। बार बार इसका रिवीजन करते रहना है, हम भी कराएंगे और आपको भी करते रहना है। और थोड़ा जल्दी हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा है, 300-400 रुपये 300-400 देने चाहते हैं कि 300-400 कम से कम विलोम शब्द तो आपको दे दें ताकि एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन भी यहाँ से बाहर न जाए। मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि कैसे करके समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। और आगे भी ऐसे ही थोड़े क्वेश्चन और पढ़ाएंगे, थोड़ा और जल्दी जल्दी कराएंगे ताकि जल्दी जल्दी आपको ये कम से कम विलोम शब्द का सिलेबस आपका समाप्त हो जाए। इसके बाद हम कमीशन में जो क्वेश्चन पूछे गए, यानी कमीशन में जितने भी विलोम शब्द 5-7 सालों में पूछे गए होंगे वो सब आपको यही बोर्ड पे करा देंगे, ताकि आपको जो मैंने ये बताया कि अपने शिक्षक को भी चेक करिए, अपने टीचर को भी चेक करिए, वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यही करके बता देंगे आपको कि देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये कराया गया है कि नहीं कराया गया। जैसे ही विलोम शब्द हमारा समाप्त होगा दोस्तों, वैसे ही हम आपको पूरा जो है करा देंगे, ठीक है। अगला ले लेते हैं, अनंत। अनंत अनंत है, अंत है, अंत। अनंत कभी समाप्त नहीं होगा, अनंत, अंत निश्चित, अंत होके रहेगा, ठीक। अनंत अंत है, ठीक है। अनंत का अंत। शोषक, शोषक, पोषक, पोषक, शोषक शोषण करने वाला, पोषक पालने वाला, पोषक देने वाला, लेने वाला, शोषक है लेने वाला, पोषक पालने वाला, ठीक। अपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा, ठीक। बस याद रखिएगा, ये चेंज कर दिया, अपोजिट अ का उ किया, चेंज हुआ और ये हो गया क्या आपका विलोम शब्द हो गया, ठीक। अपेक्षा, उपेक्षा, ठीक है। अगला ले लेते हैं, अथ। अथ तो क्या हो जाएगा, इति, इति। अथ आरंभ, आरंभ, इति समाप्त, खत्म, समाप्त, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िए, अथ का क्या होता है, इति होता है, ठीक। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सीधे सीधे इसका मतलब नहीं पता चल रहा, अथ का इति होता है, ठीक। पता लगे बाकी सब कराया, अब ये जैसे ही आया आपको कंफ्यूज हो गए कि क्या होगा। अथ का क्या होता है, इति होता है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है आपको। अथ का इति हो गया, ठीक है। शब्द विलोम की क्लास में लगातार चल रही है आपकी शब्द विलोम, और आप ये जो भी कुछ देख रहे हैं वो YouTube चैनल टू द पॉइंट पे देख रहे हैं, उसको हमें हौसला बढ़ाइए दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी कोई भी अगर आपको समस्या इसमें नजर आ रही हो, आपको सही से समझ में नहीं आ रहा हो, दिखाई नहीं दे रहा हो, या छोटा बड़ा जो भी लिखा हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, सलाह दे, मैं उसको तुरंत जो है उस कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आइए एक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि एक इंपॉर्टेंट है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अमूमन ये ज्योग्राफी के हिंदी माध्यम में ये ज्योग्राफी के हिंदी माध्यम में ये शब्द यूज होता है। ज्योग्राफी का शब्द है अतिवृष्टि, मतलब अधिक वर्षा, जहां अधिक वर्षा होती हो, अधिक वर्षा होती है अतिवृष्टि हो जाता है। अनावृष्टि जहां कम वर्षा होती है, जहां वर्षा नहीं होती है कम होती है, जहां कम वर्षा होती है, जहां कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, ठीक है। जहां कम वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि बहुत ज्यादा बारिश, अनावृष्टि बहुत कम बारिश, थोड़ी सी बारिश, ठीक। अवनी आसान है, आप जानते हैं, बहुत दिनों से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अवनी का अंबर, अंबर, अवनी मतलब होता है पृथ्वी धरती, अंबर मतलब आसान, ठीक। आसान है, इसको आप जानते ही हैं। अगला ले लेते हैं आलोक, आलोक, आलोक। अवनी का अंबर आप जानते हैं, आलोक ले लेते हैं। आलोक का होता है तिमिर, तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधकार। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, कंफ्यूजिंग में लोग
इसको जो है गलत कर देते हैं। और आलोक मतलब होता है प्रकाश, ठीक, प्रकाश। आलोक मतलब प्रकाश और तिमिर मतलब अंधकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है दोस्तों, कमीशन के एग्जामों में खूब पूछा जाता है और लोग गलत कर देते हैं। इसी ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे, इसी को कहते हैं मानवीय भूल। जब आप मानवीय भूल करते हैं, मानवीय जब भूल करते हैं तब आप बाहर होते हैं किससे, कंपटीशन से, तब आप बाहर होते हैं कंपटीशन से। क्योंकि सब लड़के इसको सही करेंगे और आप गलत कर देंगे। जहां सब गलत करेंगे उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब गलत कर रहे हैं आप भी गलत करें, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जहां सब गलत कर रहे हैं और आप, जहां सब सही कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, उस जगह से आप कंपटीशन से बाहर होते हैं और हर लड़का वहीं से बाहर होता है। आप अक्सर सुन लेते होंगे जब एग्जामिनेशन से बाहर आता है लड़का कि यार मेरी 2-4 क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए। ये वही मानवीय भूल है, रिवीजन न करने का नतीजा ये होता है। रिवीजन करते रहेंगे आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक। उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्ष का क्या हो गया, अपकर्ष, अपकर्ष। उत्कर्ष ऊपर होना, अपकर्ष नीचे की तरफ बढ़ना, ठीक। उत्कर्ष, अपकर्ष, ऊपर की तरफ उसे लगा लीजिए, ऊपर की तरफ जाना, अपकर्ष हो रहा है इनका, इनका अपकर्ष हो रहा है, उपकर्ष हो रहा है, अपकर्ष हो रहा है, ठीक है। अगला ले लीजिए उदयाचार, उदयाचार, उदयाचार। दूसरा क्या है, अस्ताचार। इसका विलोम क्या होगा, अस्ताचार, ठीक है। इसका अस्ताचार क्या है, उदयाचार मतलब ऐसी चाल जिससे उदय हो आपका। जैसे सूर्य, जब सुबह आप जगते हैं तो सूर्य ऊपर उठता है, उदयाचार है, उदय उदय हो रहा है, उसका ऊपर की तरफ जा रहा है। अस्ताचार, अब सूर्य डूब रहा है, अस्ताचार, उसकी चाल क्या है, अस्ता, नीचे की तरफ आ रही, ठीक। उदयाचार, अस्ताचार, ठीक। ग्राह्य, ग्राह्य का, ग्राह्य का त्याज्य, ये ध्यान रखिएगा इसको, ग्राह्य का त्याज्य, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको क्योंकि ये थोड़ा सा टफ में आता है और यहाँ से गलतियां होती हैं, क्वेश्चन खूब आता है। ग्राह्य मतलब ग्रहण करना, त्याज्य मतलब होता है त्याग देना। ग्राह्य ग्रहण करना से ले लीजिए और त्याज का त्याग देने से ले लीजिए, ठीक। अगर आप ये लिख लीजिए, यहीं बगल में लिख लीजिए ग्रहण, ऐसे करके ग्रहण करना, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। त्याज मतलब त्याग, ठीक, याद करने में आसानी हो जाएगी आपको। ग्रहण का त्याग, ये इसका विलोम शब्द नहीं है अभी के लिए, ये इसका अर्थ मतलब हो सकता है। विलोम शब्द जब होगा ग्राह्य का त्याज्य ही होगा, ठीक। इसे ये ध्यान देने की जरूरत है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ग्रहण त्याग, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, समझ सकें, समझ करके उसको याद कर सकें, ठीक है दोस्त। टोटली टारगेट है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी करते हैं। और आपको हिंदी का पेपर, हिंदी का पूरा पेपर आपके एग्जाम होने के 2-3 महीने पहले ही आपका तैयार करा देंगे। सब चीज 6 पोर्शन आपको हम यहाँ पर दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। बस आप इसका रिवीजन करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हिंदी में कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। आप 55 क्वेश्चन तक कहीं नहीं गया है, 55 क्वेश्चन, 60 में से 55 क्वेश्चन। हाँ जी हाँ, मैं ये माइनस मार्किंग होने के बावजूद भी बता रहा हूँ, क्योंकि माइनस मार्किंग होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 60 का 60 लड़का मार के आता है, हर बच्चा 60 का 60 मार के आता है, ठीक है। तो 55 आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। 55 क्वेश्चन जैसे ही आप करेंगे हिंदी के अंदर, जीएस के अंदर आपके कॉन्फिडेंस और आपका बर्डन कम हो जाएगा। जीएस में अगर आपने 70-80 के बीच में भी अगर क्वेश्चन कर दिया 140 में से, तब भी आप प्रीलिम्स एग्जाम में आप एक तरीके से मेंस देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और मेंस देने के बाद सबको पता है, जो भी ये तैयारी करने वाला बच्चा होता है उसको पता होता है कि एक बार मेंस दे रहे हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं, ठीक है। ये ध्यान देने की जरूरत है, आप बस साथ में जुड़े रहिए। अपव्यय, अगला ले लेते हैं अपव्यय। अपव्यय, अपव्यय, अपव्यय क्या है, मित व्यय, मित व्यय, ठीक। अपव्यय का क्या होगा, मित व्यय। अपव्यय का मित व्यय, कम खर्चीला, सॉरी अपव्यय अत्यधिक अपव्यय करना है, बहुत ज्यादा व्यय करता है। मित व्यय कम खर्च करता है, अधिक व्यय करने वाला, अधिक खर्चे करने वाला। मित व्यय कम खर्चे करने वाला, ठीक है। अलभ्य, अलभ्य, अलभ्य है, अलभ्य, ठीक है। अलभ्य क्या हो गया, लभ्य, लभ्य आसान है। अलभ्य का अ लगा है तो इसका उल्टा हो गया लभ्य, ठीक। अलभ्य का क्या होगा, लभ्य।
उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट है, निकृष्ट है, उत्कृष्ट है, निकृष्ट है, निकृष्ट। ठीक है, उत्कृष्ट का क्या होगा? उत्कृष्ट मतलब बहुत ही उच्च है, निकृष्ट बहुत नीचा है, उत्कृष्ट का निकृष्ट। उद्धत, उद्धत, सौम्य, सौम्य। उद्धत का क्या है? उद्धत मतलब हृदंग करने वाला, बहुत ज्यादा चंचल। सौम्य बहुत साधारण रहने वाला, उद्धत है, बहुत उद्धत है, बहुत सौम्य लड़का है। ठीक, उद्धत। आप क्या है? सौम्य लड़के। आप सौम्य लड़के हैं इसलिए समीक्षा अधिकारी बनेंगे। ठीक, और सबसे खास बात यह है दोस्तों की उल जरूर बात करके आपका टाइम वेस्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं, नहीं तो टाइम पास करने के लिए तो हम भी आपका खूब टाइम पास कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें हमें भी बहुत आती हैं, लेकिन उस टाइम पास करने के दौर में ये इसका टाइम पास हो जाएगा और ये काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए टू द पॉइंट बात कर रहे हैं आपसे, जो चीज है वही बता रहे हैं। बाकी बीच बीच में क्लासेस होती रहेंगी, उसके लिए मजे पाने की भी क्लासेस होंगी और खूब आनंद लिया जाएगा, लेकिन अभी ये जरूरी है। ठीक है, उद्धत का क्या हो गया? सौम्य। उद्धत का क्या हो गया? सौम्य। आइए एक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, उद्धत का सौम्य। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, उद्धत का सौम्य। ये क्वेश्चन जो आपको बताएं पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, क्या है? कृष, कृष। कृष का क्या मतलब होता है? कृष का क्या होगा? पुष्ट, पुष्ट। ठीक, पीन, इसका ये भी होता है, पीन। पुष्ट भी होगा, पीन भी होगा। ठीक, और स्थूल भी होगा, स्थूल, ये भी होगा। क्या होगा? पुष्ट का, कृष का पुष्ट भी होगा, पीन होगा, स्थूल भी होगा। ठीक, क्रिस, आपने मूवी क्रिस आई थी, ऋतिक रोशन साहब की क्रिस मूवी आई थी, आपने जरूर देखी होगी। तो सब लोग क्या उसको कमजोर समझते हैं, लेकिन वो कमजोर समझते हैं, तो कमजोर का क्या होगा? पुष्ट हो गया। पीन, हीन झीन है, बिल्कुल बेकार है, पतला है। स्थूल, मोटा तगड़ा है, पीन है। ठीक है, पुष्ट है। क्रिस, इसीलिए मूवी का नाम क्रिस था कि इसका विलोम सब आप जान सके बाद में और आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्रिस का क्या हो गया? पीन हो गया या आपका पुष्ट हो गया। ठीक है, तटस्थ, तटस्थ। ध्यान रखिएगा, ये वर्तनी शुद्धि में आता है। तटस्थ की जगह पर त कर देगा, गलत जगह भी बात करेंगे हम इसके ऊपर थोड़ा सा। तटस्थ, तटस्थ रहना। आसक्त, तटस्थ का क्या होगा? आसक्त, आसक्त। तटस्थ रहता है वो तटस्थ रहता है, किसी मतलब नहीं है, चुपचाप तटस्थ है एक साइड में। आसक्त, आप किसी के साथ में झुके हुए हैं, आसक्त हैं, तटस्थ हैं। ठीक है, आसक्त हैं, किसी के आप साथ झुके हुए हैं, इसका क्या है? तो मैं ये बात कर रहा था आपसे कि ये वर्तनी शुद्धि के भी 10 क्वेश्चन आते हैं। जो 6 टॉपिक मैंने आपको समीक्षा अधिकारी साहित्य सीक्वेंस में बताया, उसके अंतर्गत एक टॉपिक वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी शुद्धि भी है। ठीक है, तो पता लगेगा कि करता क्या है वो, कि लिख देगा, क्वेश्चन दे देता है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, और तटस्थ की जगह तटस्थ लिख दे, सॉरी तटस्थ लिखेगा तभी होगा। जहां लिखा होगा तटस्थ, तटस्थ था की जगह त लिखा होगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए, ये हो गया हमारा। ठीक है, तटस्थ हो गया। धृष्ट क्या है? धृष्ट, धृष्ट का क्या हो जाएगा? धृष्ट है, बहुत विनम्र है, विनम्र है, बहुत विनम्र है, बहुत दुष्ट है। धृष्ट है, विनम्र है, बहुत सौम्य है, बहुत ही साधारण है। ठीक, निर्दय, निर्दय, निर्दयी है, सदय, इसका क्या विलोम होगा? सदय। ध्यान रखिएगा, निर्दय सदय है, क्या है? स द य, यही शब्द है, स द य, निर्दय, निर्दय। ठीक, निर्दयी। अगर निर्दयी हो जाएगा तो दयालु हो जाएगा उधर। ठीक, निर्दय का सदय, ये भी सब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ध्यान रखने के लिए। जिस फॉर्मेट में मैंने बताया ये है, उसी फॉर्मेट में आपको विलोम शब्द दिखे हैं। निर्दयी हो जाएगा तो दयालु हो जाएगा, लेकिन निर्दय है तो सदय है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप, सदय इस तरीके से भी ध्यान रखना है।
कि निर्दय है तो सदय है, ठीक है। अगला देख लीजिए विधि। विधि का क्या है? निषेध, निषेध, ठीक। विधि का क्या है? निषेध है, ठीक। निषेध। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि लगभग आज हम लोगों ने 37 विलोम शब्द को डिस्कशन किया हमने। धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप अब इसमें ये देखिए कि समझने वाली जितनी चीजें 10-12 ही थी, बाकी तो आपके सब रिवीजन ही हो रही है, आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ ही रखा है, ठीक है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी जो क्वेश्चंस आसान है डिस्कशन, उसको अगर उसको छोड़ दें मान लीजिए, तब तो हम आपको 2-3 क्लास में ही खत्म कर देंगे। लेकिन अगर हम उसको नहीं आपको बताएंगे तो कहीं ना कहीं आप मिस हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। अगर वो दिन है, मैंने पहले बताया था कि जैसे बहुत आसान जो है उसको तो छोड़ दिया, लेकिन अब आप मान लीजिए विधि का निषेध है, तो आपको पता है ये बात, मुझे मालूम है कि विधि का निषेध होगा, लेकिन उसके बाद भी अगर कंबाइंड रूप से आपको चाहिए पूरा का पूरा वीडियो में ही, ताकि आपको फिर अब इसके बाद किताब ना देखनी पड़े, अब पता लगे कि मैं ये भी आपको कराऊं, वीडियो भी देखें, किताब भी जा करके देखें, तो फिर क्या फायदा होगा इसका। इसलिए थोड़ा टाइम इसी वजह से लग रहा है, नहीं तो शॉर्ट कर दूंगा तो 2-3 क्लास में ही आपकी खत्म हो जाएगी। ये हमारी क्लास तीसरी है, ठीक है। क्लास 3 थी और लगभग हम 100 के ऊपर पहुंच गए हैं, लगभग 100 के आसपास चल रहे हैं। धीरे धीरे करके आपको समाप्त कर देंगे, ठीक है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट पर। दोस्तों लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं और सब लोगों ने यही कहा है कि हेल्पफुल है, बहुत मदद मिल रही है हमें इससे। मैं यही चाहता हूं दोस्तों कि आपकी मदद हो और आप जल्दी से जल्दी जो भी वैकेंसी आने वाली है उसमें आप सेलेक्ट हो जाएं, नौकरी में आ जाएं। समय थोड़ा सा बुरा चल रहा है कोविड के बाद से, और इसलिए आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। और इसका फायदा ये है कि आप घरों में रह करके अपने जिस जगह पे, गांव देहात क्षेत्र, कहीं भी दूर दराज इलाकों में आप रह रहे हैं, वहां से आपको इसको सीधे आपको मिल सकता है, सिर्फ आपके पास अगर नेट है तो। आप चुपचाप संयम बना करके इस वीडियो को देखते रहिए। धीरे धीरे हम आप और आपके लिए ले आएंगे, टेस्ट सीरीज लाएंगे। इसके बाद भी मैंने बताया कि जैसे ही विलोम शब्द हमारा समाप्त होगा, मतलब ये कि लगभग 4 बार 100 विलोम शब्द हम करने के बाद से आपको जितने भी कमीशन अभी तक 8-10 कम से कम 5-7 सालों में जो भी, या जितना हो पाएगा हमसे, अगर ज्यादा हो पाए तो ज्यादा, जितने भी हिंदी के विलोम शब्द खासतौर से पूछे होंगे उसमें छांट छांट के विलोम शब्द आपको यही बोर्ड पर डिस्कशन कराएंगे, और यही बोर्ड पर आपको ऑप्शन के सहित लिख करके आपको बताएंगे कि क्या क्वेश्चन इससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो क्वेश्चन नहीं मिलेगा उसको डिस्कशन करेंगे, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं, आपको जितना बता देंगे इसी में से, लेकिन ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद से, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, नमस्कार।